बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। रात के जियो न्यूज पर ना सलीम साफी साहब का प्रोग्राम जरगा था, जिसमें वो अपने ही प्रोग्राम में एज अ मेहमान दाखिल हुए, क्योंकि उन्होंने कुछ बुग्ज और अनाद बिल्कुल किसी का तारीख के साथ जोड़ तोड़ नहीं मिलता। उस सिलसिले में उन्होंने इमरान खान साहब से मुत्तलिक कुछ दुश्मनाम तराजी करनी थी, कुछ अपने जाती फीलिंग्स को उनके साथ शेयर करना था। वो खैर मजा आ रहा था उनका प्रोग्राम देख के, जारी बात है काउंटर चीजें समझ में आती कि अच्छा ऐसा कह रहे तो फिर ये क्यों था, ऐसा कह रहे तो फिर ये क्यों था। लेकिन उसमें एक जुमला उनका था शुरू में ही जो बिल्कुल मेरी तबीयत से भी उल्टा था। उन्हें कहा, लोग समझते हैं कि इमरान खान एक अच्छे सियासतदान नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं बीइंग सलीम साफी वो एक बहुत अच्छे और ज़हीन शातिर सियासतदान है। अच्छा, सलीम साफी के कहने से पहले तक ना मैं भी इमरान खान साहब को सियासतदान नहीं समझता था। मैं समझता था कि वो ज़बरदस्त किस्म के लीडर है, क्राउड ग्रैबर है, अपनी फील अपनी गुफ्तगू क्राउड के साथ शेयर करते हैं उनको और उसको इंडल्ज रखते हैं। लेकिन सलीम साफी साहब ने जब कहा ना, तो मैंने कहा अच्छा ये सलीम साफी कह रहे तो मान लेते। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे नहीं गुजरे, पता चल रहा है कि इमरान खान साहब लीडर तो शायद होंगे, सियासतदान भी कमाल है, और शायद उनके लिए कोई छोटी मोटी PhD जरूरी है, क्योंकि जो अभी तक तो समझ आ रही कि नहीं लग रहे। दो धमाके किए जी, पंजाब का भी धमाका किया है, मरकज में बुला के इमरान खान साहब ने खुद धमाका कर दिया साफियों के साथ। जब मैं आपको उसकी बारीकी बताऊंगा ना, तो ये धमाके काफी देर तक चिंगारियां देते रहेंगे। जी हाँ, बाकायदा तौर पर एस्टेब्लिशमेंट को 3 जगह पर इमरान खान साहब ने यूं पिन पॉइंट करती है। फिर आपको ये सारी हिरारकी ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। जलसों में तो इमरान खान साहब अपने आप वो निकाल ही रहे हैं, बता ही रहे हैं कि किस तरह अमरीकी साजिश के तहत मेरे लोगों को खरीदा गया, किस तरह धमकी व मेज खत, और किस तरह उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं हर पैरा पे गया, मैंने लोगों का देखे, पार्लियामेंटेरियंस को कहा, मैंने कहा मेरे पास आके देखें, मैंने 27 मार्च के जलसे में भी लड़ाए। ये सब केस तो वो प्लेस कर रहे हैं, साजिश है या मदाखलत है का हैशटैग भी चल पड़ा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जो छोटे छोटे दीगर उनके ऊपर इल्जामात थे ना, उसके भी एक के बाद एक उन्होंने जवाब दिए, और बड़े तगड़े जवाब दिए हैं, बहुत तगड़े जवाब दिए। इसलिए इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, बीच में से नहीं देखनी, बीच में से नहीं आपने वीडियो देखनी, वीडियो आपने मुकम्मल देखनी। सबसे पहले पंजाब के छोटे छोटे धमाके फोड़ दें जी। हाँ जी, पंजाब के धमाके सुन ले जी। आज भी हमजा शहबाज साहब की अचकन जो है ना, वो लड़की की लड़की रह गई है, नहीं पहन सके। अब टेक्निकलिटीज कौन कौन सी जरा सामने आ गई, जरा वो सुने जी। उस्मान बुज़दार का इस्तीफा ही क्वेश्चन मार्क बन चुका है। अदम एतमाद तो उनके ऊपर थी नहीं, क्योंकि वो इस्तीफा दे चुके थे। वो ही क्वेश्चन मार्क बन चुका है। ये वही इस्तीफा है जिससे मुतल्लिक ये था कि उन्होंने अपने रेजिग्नेशन पर टू द प्राइम मिनिस्टर लिखा था। और याद है जिस वक्त रेजिग्नेशन ये मंजूर हुआ था, उस वक्त के जो गवर्नर साहब थे उन्होंने इसको मंजूर भी कर लिया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हुए कहते मेरे नाम से होना चाहिए था, मुझे एड्रेस किया जाना चाहिए था। इमरान खान को किया। और आपको यह भी याद है उसके ठीक अगली रात ख्वाजा साद रफीक, अच्छा जी, शाहिद खकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। या ख्वाजा आसिफ थे या सादिक साहब थे, सादिक साहब। उन्होंने कहा यह कानून की सरासर खिलाफ वर्जी है, यह इस्तीफा है ही नहीं, यह टेक्निकल पॉइंट है। हम इस सिलसिले में अदालतों में जा रहे हैं कि क्या उस्मान बुज़दार प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा दे सकता है, उसको तो गवर्नर को देना चाहिए, और उसका इस्तीफा एड्रेस भी गवर्नर ही करेगा, एक्सेप्ट भी गवर्नर ही करेगा। तो सर वो सारी बातें हम किसी को नहीं जुटवा सकते। मैं जहानत की बात कर रहा हूं। अब मुतवक्किल इम्कानात क्या है जी, सुन ले जी। उमर चीमा ने कह दिया कि अगर सब भी गए ना तो उस्मान बुज़दार वजीर आला है, यह आपने जहन के अंदर रखना है। अब क्या होगा जी, उमर चीमा साहब कह रहे हैं गवर्नर पंजाब कि मैं सारे प्रोसेस को लीगल इसकी वो ले रहा हूँ जी, एडवोकेट जनरल से मैंने राय मांगी है, जब तक फैसला नहीं आता मैंने किसी किस्म का कोई फैसला नहीं करना। उधर सदर मुमलिकत ने गवर्नर पंजाब को अपना काम जारी रखने की हिदायत कर दी है। अच्छा, अब ये सदर मुमलिकत के भी सुनने का है ना, पाबंद है वजीर आजम की एडवाइस का जी। मैं आपको बताता हूँ, सलमान अकरम राजा साहब से मेरी बात हुई है, वो कह रहे जी 15 दिन के अंदर उस समरी पे जवाब देने का पाबंद है सदर मुमलिकत, और अगर 15 दिन तक सदर मुमलिकत समरी का जवाब नहीं देते तो फिर 15 दिन के लिए टाइम होता है। वो एक और नाम देते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कि जनाब ये साहब ने इन साहब को लगा दे।
तो 1 महीना है और इस 1 महीने में इतना कुछ होना है ना हमारे पाकिस्तान में, सियासी अथल पथल। वो तो इलेक्शन तो मैंने आपको बता दी, इसका नाम इसके अलावा कोई चाह रहा है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब भी नेशनल असेंबली में कह रहे थे मेरी जाती राय है, फ्रेश मैंडेट लिया जाए। तो अभी ये जाती राय अभी आवाज बन रही है। तो आपने सदर साहब भी बहुत तगड़ी पोजीशन पे है, गवर्नर साहब भी बहुत तगड़ी पोजीशन पे, हमजा शहबाज सब शर्मानी देख रहे हैं, पहन नहीं पा रहे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो उस्मान बुज़दार साहब रहेंगे वज़ीर आला, उस्मान बुज़दार साहब ने सिचुएशन को देखते हुए जी एक असम्बली करनी है, मूव करनी है जी गवर्नर साहब के आगे, उन्होंने कहा जी मैं ये असम्बली तोड़ता हूँ, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। राधा तो खैर बहरहाल ढूंढ रहे हैं, तेल है उनके पास। तो बहरहाल ये इस वक्त पूरा प्लान बना हुआ है जो मेरे दिमाग में आता है। मुझे आपने बताना कि आपके जहन में कुछ और चीजें, तो ये चीजें। दूसरी तरफ जी अब जरा मेन ले लें, जो साथियों को बुलाया इमरान खान साहब ने, उस धमाके से मुतालिक बताता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जी। उन्होंने सबसे पहले इमरान खान साहब ने आज फिर साफियों के सामने एतराफ़ किया जी, और इस एतराफ़ में उन्होंने ये कहा, अभी ज़रा सलीम साफ़ी का जहन में रखना है कि इमरान खान बड़े शातिर किस्म के सियासतदान हैं। मैं आज कन्विंस हूँ जी, मैं आज आपके सामने गवाह ठहरा सकता हूँ, मैं कन्विंस हूँ इमरान खान साहब सिर्फ लीडर नहीं, एक सियासतदान भी बड़े तगड़े हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा के बैरून मुल्क जायदादें हैं, इमरान खान साहब रिपोर्टर्स को कह रहे हैं कि ये मुझे किसी और ने नहीं बताया, मेरे वजीर कानून ने बताया। वजीर कानून कौन है? फरोग नसीम। अभी मैं आपको बता रहा हूँ बड़े धमाके कौन से किए आज इमरान खान साहब ने। उन्होंने कहा मेरा तो अदलिया से मसला ही कोई नहीं था, खामखा तनाजा बना, जो भी हुआ गलत हुआ। यानी मैंने इस रेफरेंस से मुतल्लिक कहूंगा जो भी हुआ गलत हुआ। सीधा उन्होंने दूसरा बोला, उन्होंने कहा मैं एक डॉक्टर हूं, मैंने रिपोर्ट्स देख के मरीज को दवाई प्रिस्क्राइब करनी है। जस्टिस काजी फायज ईसा की जो रिपोर्ट्स थी मुझे मेरी लेबॉर्टरी यानी वजीर कानून ने दी थी, फरोग नसीम साहब ने। अब फरोग नसीम साहब का तारुफ बताऊं क्या है? फरोग नसीम साहब का तारुफ है कि फरोग नसीम साहब MQM के हैं। अच्छा, फरोग नसीम साहब का दूसरा तारुफ यह है कि इमरान खान की गवर्नमेंट में इत्तेहादी जमात के साथ थे। फरोग नसीम साहब का तीसरा बड़ा तारुफ यह है कि ब्लू आइड थे एस्टेब्लिशमेंट के। जी हां, एस्टेब्लिशमेंट के ब्लू आइड थे। ये वही फरोग नसीम है जो एक दिन के लिए अपनी वजारत कानून छोड़ते थे, केस प्लेस करते थे, अदालत के अंदर जाते थे, फिर अगले दिन वजारत कानून दोबारा संभाल लेते थे। जी हां, सीधा सीधा एस्टेब्लिशमेंट को कहा है कि आप, और अदलिया को कहा है कि मेरे से ये रेफरेंस गलत हुआ, मैं तस्लीम करता हूं, लेकिन मुझे जिस बंदे ने ये रिपोर्ट दी है ना, ये बंदा वजीर कानून था और ये वजीर कानून ने मुझे कहा था मैं माजरत चाहता हूं, क्योंकि मुझे बताया था कि फायज ईसा की इतनी जायदादें हैं, इतने प्लॉट हैं, इतने घर हैं बैरून मुल्क के अंदर, जिसकी बिना पर यह रेफरेंस दिया गया था। तो मुझे जो कुछ भी हुआ उसका अफसोस है। पहला धमाका फरोग नसीम, ब्लू आइड, एस्टेब्लिशमेंट, यह आपने जहन के अंदर रखना है। दूसरा, उन्होंने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, इनका नाम मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने दिया था। तौबा है, इससे बड़ी कोई सियासत होगी जी? उन्होंने कहा सिकंदर सुल्तान राजा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उसका नाम मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने दिया था। हुआ यह था कि उसमें ना डेडलॉक आ गया था, नई अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान हो रही थी। तो वो कहते हैं कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि ये साहब बड़े काबिल एतबार हैं और डेड ऑनेस्ट आदमी है, ईमानदार आदमी है, इनको रख लिया जाए। तो गले की हड्डी इमरान साहब की गवर्नमेंट में, अभी मैं साजिश की बातें नहीं कर रहा, अभी साजिश की बातें नहीं कर रहा, साजिश वाला मामला वो चला रहे हैं, लेके अवाम की अदालत में चला रहे हैं। तो कौन लेके चल रहा था जी? एक उनके ऊपर ये एलिगेशन है, अदलिया को डिवीजन करने की कोशिश की थी, अदलिया को तकसीम करने की कोशिश की थी। वो फरोग नसीम उन्होंने यूं निकाल के मक्खन के बाल की तरह बाहर कर दिया। दूसरा, उनको इलेक्शन कमीशन हार्ड टाइम दे रहा, इलेक्शन कमीशन हार्ड टाइम दे रहा। उन्होंने कह दिया जी सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये मुझे सजेस्ट किए थे एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। अब बताएं, इससे बड़ा सियासतदान आपने देखना? आगे सुने। अब वो थोड़े से सबक भी हासिल हो गया, आना भी वैसे चाहिए मगर देर से आया, खान साहब को आ गया। वो कहते हैं मैंने किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज अब नहीं करना, तमाम टिकट अब खुद दूंगा, जो छोड़ के गए उनका शुक्रिया, और हाँ अब पार्टी के नजरियाती लोगों को मैंने आगे लाना है। ये अगले इलेक्शन की स्ट्रेटेजी बता रहे हैं उन तमाम अफराद का जी। उन्होंने कहा गन चला गया, ठीक है। एक और चीज़ है जी, वो उन्होंने जनरल बाजवा से मुतालिक डायरेक्ट बोली। उन्होंने कहा जनरल बाजवा की गुफ्तगू के बारे में बहुत कुछ सुन रहा हूँ,
मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन पाकिस्तान को मजबूत फ़ौज की ज़रूरत है। कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जिससे हमारी फ़ौज को नुकसान हो। ये कल जो किया था ना उन्होंने रिटायर्ड फ़ौजियों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि ये फ़ैसले कुछ गलत थे, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को क्यों लगाया, अलीम ख़ान हो सकते थे, KPK के अंदर परवेज़ खटक को क्यों नहीं लगाया, वहाँ दूसरे क्यों लगा दिए। तो इस तरह की कोई चीज़ें उन्होंने की थी। उन्होंने कहा मैं कह सकता हूँ लेकिन कहूँगा नहीं। मेरा ख्याल है अब आपको समझ आ गई कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कितने 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 तगड़े सियासतदान हैं, साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो अब किसी ने ये नहीं कहना, मैं बहरहाल मुकम्मल तौर पर कन्विंस नजर हूँ। अगली वीडियो का वेट करना जी, अमेरिका से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, यहाँ हमने साजिश की है। वो वीडियो भी आ रही है थोड़ी देर में आपके पास, थोड़ी सी चीज़ें कंपाइल कर लूँ। फीडबैक से मुतल्लिक आगे कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।